शेव करके ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा हूँ? लग रहा है कि जैसे मेरी उम्र 5 साल कम हो गई। चलो दया को भी दिखाता हूँ। ये दया, दया आई। इधर आना जरा। क्या है, जल्दी बोलिए। मैंने कढ़ाई में गैस बिठाया है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे क्या बोल रही हूँ मैं, गैस में कढ़ाई बिठाया है। क्या बोलिए। जरा देखो तो, शेव करने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी उम्र 5 साल कम हो गई? क्या हुआ? एक बार सेव करने से आपकी उम्र 5 साल कम हो जाएगी, और 8-10 बार सेव करने से तो मुझे आपको गोदी में उठाना पड़ेगा। तो अच्छा ही होगा ना, एक बार जो गोदी में उठूंगा फिर उतरूंगा ही नहीं। क्या आप भी? अच्छा, आपने तो कहा था कि आज हमारे यहाँ काम करने वाला आएगा, पर कहाँ, वो तो आया ही नहीं। आएगा आएगा, सब्र करो। तिवारी जी के वहां मुझे मिलना था 20 रुपए, फिर सोडी के वहां मिलना था 125 रुपए, कुल मिला के हो गए। बाबू, ओ बाबू, बाबू। अरे कौन है बाहर जो मेंढक की तरह आवाज निकाल रहा है? कौन हो भाई? बाबू, आपने अखबार में इश्तिहार दिया था ना कि आपके यहाँ काम करने वाला चाहिए। ओ, तो तुम ही हो जो आने वाले थे? अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ पे है? खेरला बाजार। हाँ? वो किधर है? वो जो टमाटरपुर है ना, उसके दाएं साइड में हो जाइएगा तो आपको मिलेगा भिंडी नगर। फिर भिंडी नगर से बाईं ओर हो जाइएगा तो आपको मिल जाएगा करेला बाजार। टमाटर, भिंडी, करेला, अरे ये तो सब सब्जियों का नाम है। और तुम्हारा क्या नाम है? कौन? हमारा नाम रमाकांत कमर 2-in-1। 2-in-1? अरे मैंने तो टेप रिकॉर्डर 2-in-1 सुना है, रेडियो भी 2-in-1 सुना है। ये रमाकांत कमार 2-in-1 कैसा? ओ, नहीं समझे आप? क्या आप लोग हमेशा प्रूफ मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ प्रूफ लेके घूमता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इधर लिखा हुआ है ना रमाकांत कमार। इसे आप सामने से पढ़िएगा तो भी रमाकांत कमार है, और पीछे से पढ़िएगा तो भी रमाकांत कमार है। तो हो गया ना रमाकांत कमार 2-in-1। 2-in-1। है दया, दया इधर आना तो। देखो तो कौन आया है, देखो तो। अरे कौन आफत आ गया? अरे हम लोगों ने अखबार में इश्तिहार नहीं दिया था, उसी के चलते ये बेचारा हमारे यहाँ काम ढूंढने आया है, और ये बोलता भी बहुत मीठा है। अच्छा रमाकांत, एक नीति ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ काम जो करोगे ना, हमारे यहाँ काम करने पर तुम्हें पहले 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी। अच्छा, लेकिन रुकिए रुकिए बाबू, रुकिए। 3 महीने आप हमको तनख्वाह नहीं देंगे? हाँ, तो बाबू एक काम करता हूँ, मैं 3 महीने बाद आता हूँ। अरे 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 रुको 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 रुको, मेरी बात खत्म होने दो। देखो, दूसरों के यहाँ पे काम करने से ना तुम्हें सुबह एक बार खाना मिलेगा, ठीक है, और शाम को एक बार खाना मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर काम करोगे ना तो तुम्हें सुबह शाम, सुबह सुबह शाम, सुबह शाम भात मिलेगा। हो गया बाबू। अच्छा रमाकांत, तो पूछो तो जरा अपने मेम साहब को कि कुछ काम करना है क्या? अच्छा रमाकांत, तुम सब काम कर लेते हो ना? हाँ जी मेम साहब। अच्छा, तुम नहाए हैं तो ना? जी हाँ मेम साहब। और कपड़े वो तो धुले हुए हैं ना? हाँ जी मेम साहब। तो एक काम
आते वक्त तुमने एक फूलों का बगीचा नहीं देखा? हाँ जी मेम साहब। हाँ, तो तुम्हें वहाँ से मेरे लिए कुछ फूल लाने हैं। दरअसल मुझे भगवान की सेवा करनी है, जरा जल्दी लाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखा, तुमने देखा कितना अच्छा है ये, कितनी मीठी बातें करता है। देखा तो है, पर कुछ दिन निकलने दो। नहीं नहीं, तुम देखना, अच्छा ही होगा वो। A few moments later. बाबू, ओ बाबू, ये देखिए, मैं फूल लेके आ गया। फूल लेके आ गया? अरे तो इसने तो पूरा पौधा ही उखाड़ दिया है। फूल कहाँ है? ये तो पौधा लेके आ गए तुम। बाबू, दरअसल मैं वो बगीचे में गया ना, तो उधर साइन बोर्ड में लिखा हुआ था कि फूल निकालना मना है। तो मैंने सोचा कि पेड़ ही उखाड़ लेता हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे बेटा, गुरपत, ये तो मैंने लिखा है कि फूल निकालना मना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी आता है वो बगीचे से फूल ले आता है। इसलिए मैंने खुद लिखा है कि यहाँ से फूल निकालना मना है। मैं फूल ही निकालने नहीं देता, और तू पौधा उखाड़ के लेकर आ गया। बुड़बक, अबे साले। देखा, तुमने देखा, ये इसका दिमाग है कि गाय की पूंछ। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देखो, अभी भी मैंने इसकी तारीफ की, हाँ, चपर गंजू कहीं का, और अभी इसने क्या गुण खिलाया है। गल पे कोई है क्या? है क्या कोई गल पे? क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? आपके इधर मैंने सुना है कि आप घर भाड़े पे देंगे, क्या ये सही है? हाँ सही है, क्यों? नहीं, मुझे घर भाड़े पे देनी थी। इतने छोटे बच्चे को मैं क्या घर बढ़ा दूं? हाँ, देखो, घर भाड़ा मैं उसी को दूंगा जिसके परिवार में कोई बाल बच्चे नहीं है। तो फिर मुझे दीजिए ना, मेरे फैमिली में भी तो कोई बाल बच्चे नहीं है। मैं, मेरे माँ पापा और मेरे 2 भाई हैं। A few moments later. रमाकांत, हे रमाकांत, रमाकांत बाबू, इधर आना जरा। आए बाबू, आए। हाँ हाँ बाबू, बोलिए। अच्छा रमाकांत, तुम्हें बाजार आता है ना? मतलब बाजार करना तो आता है ना? हाँ बाबू, आता है बाबू। तो एक काम करो, थोड़ा बाजार जाना है, बाजार जाके थोड़ा मछली और सब्जी खरीद के लाना है, ठीक है? तो मैं तुम्हें ये 100 रुपये दे रहा हूँ, सही है? ये 100 रुपये लो अपने हाथों में। ये 100 रुपये से तुम्हें मछली लानी है। बाजार में तुम्हें अलग अलग किस्म की मछलियाँ मिल जाएंगी, उनमें से कुछ मछलियाँ शायद पुरानी भी हो सकती हैं, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, मछलियाँ अच्छी तरीके से देख के लानी है, सड़ा हुआ मछली मत लाना, सही है? सुनिए, मुझे आप 10 रुपये दीजिए तो। क्यों, क्या करना है? दीजिए तो। हाय रे, लो लो। रमाकांत, हाँ जी मैम साहब। जबकि तुम बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए एक काम करना, बाजार से आते वक्त मेरे लिए 5 रुपये का गरम मसाला और 5 रुपये का चूहे मारने का दवाई ले आना, भूलना मत। अच्छा रमाकांत, मैंने पहले तुम्हें 100 रुपये दिए थे ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये और 100 रुपये ले लो। पहले वाले 100 रुपये से तुम्हें मछलियाँ लानी है, ठीक है? और ये जो मैंने 100 रुपये दिया है, इस 100 रुपये से तुम्हें बाजार से अच्छा वाला टमाटर लाना है और नींबू लाना है। क्या बाबू? नींबू? अरे नींबू नहीं, नींबू, नींबू, नो लगाना, ठीक है? नो लगाना है, वो नहीं, नो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बाबू, ठीक है। तो और एक काम करना है। एक काम करना, तो जब तुम बाजार से लौट कर आओगे ना, तो यहाँ हमारे
ये जो गली है ना, गली के सामने तुम्हें एक दुकान मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, इधर दुकान है। उस दुकान में देखना कि मफलर टंगा हुआ होता है, तो जरा पूछ के आना तो कि मफलर का दाम कितना है। भूलना मत, ठीक है? ठीक है बाबू, याद रहेगा बाबू। 100 रुपये से क्या करेगा? अच्छा ठीक है। अभी प्रजा आएगा ना भिड़ो। ये जो बाजार गया है, ये बाजार करने गया है, ये पूरा बाजार उठा के ले आने गया है। समझ में नहीं आ रहा कब का गया है, अभी तक कोई ऐसा पता ही नहीं। वो देखो वो लफंगा आ रहा है। हाँ? इतना देर कहाँ तक था? इतना देर क्यों लगा दिया बाजार करने में? बाबू दरअसल बाजार जाके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आपने मुझे 100 रुपये दिए थे ना, तो मैं वहां जाके भूल गया कि किस 100 रुपये से मुझे मछली खरीदनी थी और किस 100 रुपये से टमाटर और नींबू, और इसी के चलते बाबू सब गोलमाल हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बहुत गधेरा है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? 100 रुपये मैंने दिए थे, 200 रुपये मैंने तुमको दिए। 100 रुपये से सब्जियां लानी थी और दूसरे 100 रुपये से मछलियां लानी थी। इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? हाँ? गुरबत कहीं क्या किसी काम के नहीं है। अबे साले, तुमसे बात करना ही बेकार है। अच्छा सुनो, तुम्हारे मेम साहब ने जो तुम्हें 10 रुपये दिए थे गरम मसाला और चूहे मारने की दवाई लाने के लिए, वो कहाँ पे है? बाबू वो दरअसल बाजार जाते वक्त ना मैंने गरम मसाला देखा, दुकान में पड़ा हुआ था, तो वो गरम मसाला जब मैं खरीदने गया ना, तो मैंने छू के देखा कि सब गरम मसाला ठंडा हो गया। बाबू है? क्या कह रहे हो? हाँ बाबू, और वो जो चूहे मारने की दवाई है ना, ये तुम साहब, ये चूहे मारने की दवाई है। ये चूहे मारने की दवाई है? ऐसी दवाई तो मैंने पहली बार देखी है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? ये बाबू बहुत बढ़िया दवाई है। इसको ना आप क्या करेंगे, चूहे को पहले पकड़ेंगे और उसके बाद चूहे का मुंह खोलेंगे, फिर ये दवाई जो है ना, इसका एक ड्रॉप चूहे के मुंह में डालते ही चूहा जो है तुरंत मर जाएगा बाबू। ओह माय गॉड! अरे बुर्बक! हाँ? रमाकांत, तू क्या अपना दिमाग चोर बाजार में बेच आया है? हाँ? क्या उठपटांग बातें कर रहा है? अच्छा, तुझे मैंने और एक काम दिया था ना, मैंने कहा था कि आते वक्त दुकान में पूछ के आना है कि मफलर का दाम कितना है। वो तो पूछा है ना? हाँ बाबू, वो पूछा है बाबू। दुकानदार बोल रहा था ना कि एक मफलर का दाम 200 रुपये है। हाँ? एक मफलर का 200 रुपये? अरे 200 रुपये में तो एक जोड़ा शू आ जाएगा। वो तो आ जाएगा बाबू, लेकिन आप अगर मफलर के बजाय गले में शू पहनेंगे तो आपको शोभा भी तो नहीं देगा ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।